करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम निरंतरता के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ, समर्पण के साथ वेदों के स्वाध्याय में निरत हैं और यह निरंतरता निसंदेह हमारे जीवन में शुभ गुणों का आधान करने वाली है, हमारी समस्याओं का समाधान करने वाली है। हम अपने और दूसरों के लिए कल्याणकारी बने, ऐसी मनोकामना है। परमपिता परमेश्वर जो इस सृष्टि के कण-कण में विराजमान है, विद्यमान है, उस भगवान का हम सदा हृदय की अंतः स्थल से, अंतःकरण से कृतज्ञतापूर्ण उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें, जिससे हम अपने इस संग्राम में विजयी हों। प्रभु हर प्रकार से हमारे लिए मधुरता से युक्त हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं। हम कभी भी अकल्याण को प्राप्त ना हो, हमारे अंदर कभी भी कोई न्यूनता ना आए, हम तृप्ति को प्राप्त हों, हम सदा तुष्ट रहें, संतुष्ट रहें, कभी दुष्ट ना बने। ऐसी उनकी प्रेरणा हमको अहरनिश आगे बढ़ाती रहती है और हमारे अंदर की वासनाओं का शमन वह करती रहती है। उनकी जो शक्ति है हम उसको अनुभव करें। हम भक्ति के साथ जब शक्ति को प्राप्त करते हैं तो मुक्ति हमको स्वतः ही मिल जाती है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें से 20वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और जो हमको प्रेरित करने वाले मंत्र हैं उनमें हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मंत्र स्वाध्याय में लिया था और आज हम 5वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। 5वां मंत्र बहुत ही सुंदर मंत्र है, जिसमें बहुत ही सुंदर उपमा दी गई है कि प्रभु हमारे लिए वृक्षा न पक्वः, हमारे लिए वो एक जैसे मधुर फल से युक्त रस जो बहुत ही हमको आनंदित करता है, रसो वैसा, ऐसा रसीला फल और वैसा फल जिससे पूरा वृक्ष लदा हो, ऐसी उपमा प्रभु के लिए दी है। तो प्रभु हमें परिपक्व वृक्ष की तरह हमारे लिए मधुर फलों को देने वाले हैं। इस वेद मंत्र को आपके समक्ष मैं लिखता हूँ, फिर आगे इस पर चर्चा करूँगा। ओम वियो ररप्स ऋषिभिर्नवेक्षिभिर्वृक्षो
न पक्वः शृण्यो न जेता। मर्यो न योषामभि मन्यमानोच्छा विवक्मि पुरुहूतमिन्द्रम्। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 20वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम वियोररप्स ऋषिभिर्न वेभिर्वृक्षो न पक्वः शिन्यो न जेता मर्यो न योषामभि मन्यमानोच्छा विवक्मि पुरुहूतमिन्द्रम्। ओम वियोररप्स ऋषिभिर्न वेक्षिभिर्वृक्षो न पक्वः शिन्यो न जेता मर्यो न योषामभि मन्यमानोच्छा विवक्मि पुरुहूतमिन्द्रम्। बहुत सुंदर चर्चा की है। मैं पुरुहूतम, पालक व पूरक है पुकार जिसकी आराधना हमारा पालन व पूर्ण करती है। अर्थात
जब हम पुकारते हैं उस परमात्मा को, हृदय हमारा जब क्रंदन करता है, जब हम पाही पाही रक्ष माम त्राहि माम पुकार उठते हैं, तो जो हमारी रक्षा के लिए उद्यत होता है, हमारी रक्षा हर प्रकार से करता है, जो हमारा पालन पोषण करता है, जो हमारा करता है भरता है, उस इंद्रम, उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को अच्छा लक्ष्य करके विवक्मी स्तुति शब्दों का उच्चारण करता हूँ। विवक्मी, मैं उसको ही अपना लक्ष्य मान करके, उसको अपना आराध्य मान करके, उसको अपना पूज्य मान करके विवक्मी स्तुति शब्दों का, स्तुति प्रार्थना उपासना से युक्त होकर के ऐसे मंत्रों का, ऐसे प्रार्थनापूर्ण शब्दों का उच्चारण करता हूँ। यह जो प्रभु नवे भी नवगतो गतिशील क्रियाशील ऋषि तत्वद्रष्टा पुरुषों से विररपसे विविध रूपों में स्तुति किया जाता है। वस्तुतः प्रभु का उपासन इसी में है कि हम क्रियाशील बने और तत्व दर्शन के लिए यत्नशील हों। हम अपने इस सुंदर जीवन को पाकर के केवल भोगों में, रोगों में अपने आप को खो ना दें। यह हमारा परम कर्तव्य है कि तत्व ज्ञान को हम प्राप्त करें। हम कौन हैं, इस जीवन को क्यों दिया गया है, इस संसार को क्यों बनाया गया है, हमारा क्या कर्तव्य है। क्या केवल भोग विलास ही हमारा कर्तव्य है? क्या कुछ कर्तव्यों का निर्वहन ही हमारा जीवन का लक्ष्य है? केवल पति पत्नी, बेटा बेटी, संतानों की उत्पत्ति ही हमारा कर्तव्य है, अथवा और भी कुछ कर्तव्य है? तत्व ज्ञान हम समझें, ईश्वर, जीव और प्रकृति के सच्चे स्वरूप को समझें तथा अपने इस अस्तित्व को समझ करके उसके प्रति जागरूक हों। एक पल का भी नैराश्य नहीं, उदासी नहीं, हताशा नहीं, निराशा नहीं। हम चरे वेती इस उपासना के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर, उत्साह के पथ पर, कल्याण के पथ पर, धर्म के पथ पर, विवेक वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ करके जीवन और जगत को शुभ से भर सकते हैं, दिव्यता से भर सकते हैं, आनंद से और शांति से भर सकते हैं, आप्लावित कर सकते हैं, पुष्पित पल्लवित सुगंधित सुरभित कर सकते हैं, विलसित कर सकते हैं, उसको अभिसिंचित कर सकते हैं, अभिषिक्त कर सकते हैं। तो यहाँ यही बात कही है कि हम तत्व दर्शन के लिए यत्नशील हों। और वे प्रभु वृक्षः न पक्वः, अर्थात पके हुए फलों वाले वृक्ष के समान हैं। जिस प्रकार से परिपक्व वृक्ष मधुरतम फलों को देने वाला है, इसी प्रकार से प्रभु हमारे लिए हितकर मधुर फलों को प्राप्त कराते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि परमात्मा की ही विशेष कृपा से हम अलग अलग प्रकार के फलों का रसास्वादन करते हैं। कितने प्रकार के विविध रंग बिरंगे फल फूल और उनमें अलग अलग प्रकार के स्वाद रस, क्या कहना। अनार की बात करें उसका अलग स्वाद है, आम की बात करें उसका अलग स्वाद है, अंगूर की बात करें उसका अलग स्वाद है, सेब, संतरा, मौसमी, अमरूद, कितने कितने प्रकार के फलों से युक्त सारा संसार जो वनस्पतियों से युक्त है परमात्मा ने बनाया है। किसके लिए? हम सब के लिए। और उन फलों का रसास्वादन करके हम पुष्ट होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं।
ऐसे ही प्रभु भी हमारे लिए तृप्तिकारक हैं। हमारे लिए वो हर प्रकार से तृप्तिकारक हैं, हमको हर प्रकार से उन्नत बनाने वाले हैं, हमको संतुष्ट करने वाले हैं, हमारी रक्षा सुरक्षा और सारी व्यवस्था के व्यवस्थापक वही हैं। वे प्रभु मधुर फलों को प्राप्त कराते हैं। श्रृण्वः न जेता, आयुध जो है श्रेणी अंकुश, कुशल पुरुष की तरह वे विजेता हैं। जैसे अंकुश जो प्रहार है प्रवीण अधोरण महावत मदमस्त हाथी को भी वशीभूत करने वाला है, उसी प्रकार से वे प्रभु हमारे सारे ब्रह्मांड के वशीभूत करने वाले हैं। जैसे बहुत ही धनुधारी, बहुत ही निशानेबाज जो निशानची होता है, उसका लोहा सब मानते हैं और वह हारी हुई बाजी को भी पलट देता है, विजयी हो जाता है, अपने पक्ष को विजय दिलाता है। एक छोटा सा अंकुश धारण करने वाला एक महावत, एक विशालकाय हाथी को अपने छोटे से अंकुश से नियंत्रण में कर लेता है, उसको भटकने नहीं देता है। ये तो उपमाएं हैं, बात है यहाँ पर, परंतु समझाने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं, उपमाएं दी जाती हैं। तो वो परमात्मा भी इतना श्रेष्ठ है, इतना ज्येष्ठ है, इतना बड़ा है कि इतना विशाल जो संसार है, ब्रह्मांड है, उसको भी पूरा नियंत्रित करता है, नियंत्रण में रखता है। तो उसी प्रकार से हम उसके प्रति भक्ति का भाव रखें। वे प्रभु मर्यः न योषा अभिमन्यमानः, जो वेद मंत्र में कहा मर्यो न योषाम अभिमन्यमाना, अर्थात एक मनुष्य जिस प्रकार से पत्नी का आदर करता है, इसी प्रकार से हम जीवों का आदर करने वाले हैं। हमारी उत्तम इच्छाओं को पूर्ण करना ही हमारा आदर है। प्रभु हमारी सब हितकर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। प्रभु पति हैं, हम पत्नी के रूप में हैं। इतना सुंदर उदाहरण दिया है, इससे बढ़कर के और उदाहरण कोई हो नहीं सकता, क्योंकि संसार में मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा कोई संबंध है और सबसे पवित्र, सबसे घनिष्ठ, सबसे जो एक अंगीकार, एक भूत होने का, एकात्म भाव होने का जो संबंध बताया जाता है, वह पति और पत्नी का होता है। पति अपने पत्नी को सदा प्रसन्न देखना चाहता है, कभी भी उसको, जो आदर्श पति उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, कभी भी उसका अनादर नहीं करते, क्योंकि जो नारी है, जो गृहलक्ष्मी है, वह साक्षात देवी का स्वरूप होती है। तो वास्तव में जो वेदानुकूल आचरण करने वाले हैं, अध्यात्म में जीवन जीने वाले लोग होते हैं, वो पत्नी को कभी नाराज नहीं करते। पत्नी की सारी जो विवेकपूर्ण इच्छाएं हैं, वो सारी पूरी करते हैं, और वो बिना मांगे ही उसके हाव भाव को, उसके केवल संकेत मात्र से उसको सारी वस्तुएं, सारे सुख सुविधाएं उनको प्राप्त कराते हैं, जो आदर्श पति होते हैं। ऐसे ही इतनी घनिष्ठता, इतना प्रेम, इतना हमारे जीवन में कभी कोई दुख ना आए, कष्ट ना आए, हम प्रसन्न रहें सदा। हम इतना आदर पाते हैं प्रभु से कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमको दे देते हैं। जो हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का वह पूर्ण करने वाले प्रभु हैं। प्रभु हमारे लिए सर्वहितकारी हैं, संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करते हैं। प्रभु परिपक्व वृक्ष की तरह हमारे लिए मधुर फलों को देने वाले हैं।
आयुध कुशल पुरुष की तरह हमारी वासनाओं को पराजित करने वाले हैं तथा प्रभु पति हम पत्नी के रूप में हैं। यह एक रहस्यवादी एक प्रकार से, क्योंकि काव्यमय यह संपूर्ण उपदेश है, तो काव्य में जो रस है, जो उपमा है, अलंकार है, छंद है, वो सारा यहाँ पर हमको अलग अलग वेद मंत्रों में दृष्टिगोचर होता है। तो यह निसंदेह हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है कि हम जैसे एक आदर्श गृहिणी, आदर्श पत्नी अपने पति की आज्ञा के विपरीत कोई कार्य नहीं करती है, पति का सदा प्रियाचरण करती है और पति धर्म का वो सदा पालन करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाता कि पति तो उसकी इच्छाएं पूरी करता रहे, वस्तुओं को देता रहे, उसका सम्मान करता रहे और पत्नी उसका अपमान करती रहे। ये आदर्श गृहस्थी नहीं होंगे, आदर्श पति पत्नी नहीं होंगे, आदर्श पति पत्नी के संबंध नहीं होंगे। तो आदर्श संबंध क्या है? आदर्श संबंध ये है कि पत्नी भी पति का पूरा आदर करे। और उसकी आदर करने की स्थिति क्या है? जैसे यहाँ कहा कि प्रभु वह ईश्वर एक पति के रूप में है, वो जगत पति है, वो परम पिता है, पतियों का भी पति, सबका पति है, अधिपति है, वह ब्रह्मांड का पति है। तो जैसे पति पत्नी की रक्षा करता है, पत्नी की सुरक्षा करता है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, उसका आदर करता है, उसका भाव समझ करके संपूर्ण सुख उसको देना चाहता है, ऐसे ही आदर्श पत्नी वो है जो अपने पति का प्रियाचरण करे, उसकी आज्ञा का पालन करे, उसकी आज्ञा के विरुद्ध कोई कार्य ना करे। तो यदि हम पत्नी के रूप में हैं तो हमारा कर्तव्य यह है कि हम सदा प्रभु का ही गुणगान करें, प्रभु से इतर अन्य किसी की उपासना ना करें। जो परम पिता परमेश्वर है, जगदीश्वर है, वही हमारे लिए वर्णीय है, वही हमारे लिए उपास्य है, वह हमारा पूज्य है। उसका हम सदा सम्मान करें और उसका जो आदेश, उपदेश, संकेत है, संदेश है, उसको हम सदा माने। यह अत्यंत महनीय जीवन है, इससे विरुद्ध हम आचरण ना करें। जब हम प्रभु का सुमिरन करके उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो निसंदेह हमारा जीवन श्रेष्ठतम बन जाएगा और शोक सिंधु से हम बच जाएंगे। प्रभु की कृपा हम सदा मन में स्वीकार करें और सदा भला करते जाएं संसार का, क्योंकि उसकी यही आज्ञा है कि हम स्वयं अच्छे हों और दूसरों को भी अच्छा करने का पुरुषार्थ करें। इसलिए बहुत सुंदर बात कही, कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। जिसने नेकी बदी को विचारा, भेद जीवन का समझा वो सारा, रंग भरी दुनिया से वह मुंह मोड़ चला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। पाप जिसने कभी ना किया है, दीन दुखियों को जीवन दिया है, उनका हरा भरा बाग सदा फूला फला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। उस पिता की शरण में जो आया, ईश भक्ति में मन को लगाया, क्रोध की अग्नि में वो कभी न जला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। शोक सिंधु से चाहते हो तरना,
भूल कर भी बुरा कुछ न करना, मान लो इसकी बड़ी बेमोल सलाह है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है।